चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, इसमें बी ई एंड सी एफ, ये बी ई हुआ और ये सी एफ हुआ, आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल के दोनों इक्वल हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड हैं। एल्टीट्यूड क्या हुआ, 90 डिग्री बनाना है ना, और इक्वल है दोनों, मतलब बी ई जो है ये वाली जो लेंथ है ये सी ई सी एफ के इक्वल है, ठीक है। तो शो करना है कि ट्राइंगल ए बी ई ये वाली ट्राइंगल इक्वल होगी ए सी एफ के इक्वल होगी, ठीक है ना। करते हैं, तो जिसको इक्वल करना है हमें वो लिखेंगे। पहले गिवन लिख लो, इसके मार्क्स होते हैं एग्जाम में, ठीक है, गिवन के। तो जो दिया लिख लो, ए बी सी इज अ ट्राइंगल और क्या है, ये दोनों एल्टीट्यूड हैं। जो लिखना कोई दिक्कत नहीं, बी ई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स। हम ऐसे भी लिख सकते थे, सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी और बी ई परपेंडिकुलर टू सी ए सी, ऐसे भी लिख सकते थे। चाहो तो ऐसे भी कर लो, बी ई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स हैं, या फिर यहाँ लिख लो इक्वल एल्टीट्यूड्स, है ना, इक्वल एल्टीट्यूड्स। जो बुक में है, क्वेश्चन में जो है वही हमने डायरेक्ट लिख दिया। हम ऐसे भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी, कुछ भी करो। टू प्रूफ, PROV, टू प्रूफ, क्या करना है प्रूफ, जो क्वेश्चन अपना दिया हुआ है। पहला, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, और दूसरा है AB इक्वल टू AC। तो करते हैं प्रूफ। क्या होगा प्रूफ में, पहले इनको लिखते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF में क्या क्या दिया हुआ है दोनों में, ABE इसमें और ACF इसमें, है ना। क्या क्या है, तो ABE में एक ये वाली लाइन और ACF की ये लाइन। अगर परेशानी हो ना, पता है, इसको अलग से लिख लिया करो, ABE ना अलग से लिख लो, ऐसे करके, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, है ना। अगर 90 इधर है तो 90 उधर भी हो सकता है ना। ये वाली ट्रायंगल बगल में बना लो, ये बेस्ट मेथड होता है बनाने का। ये 90 लगा दो, ये A लगा दो, ये F लगा दो, और ये C लगा दो, ठीक है। अब इनको लिख कर आपस में लिख लो, देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये एंगल आपस में इक्वल है, तो इतना करते हैं, ठीक है। वो तो जल्दी तीन क्या क्या हुआ, देखो दो साइड, दो एंगल हो गया, दो एंगल ये वाला भी हो गया और ये वाला साइड हो गया, ठीक है। तो AAS से हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक ना। क्या करेंगे हम, दिस AAS से दिस इक्वल टू दिस कर लें पहले, एंगल A इक्वल टू एंगल A, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखो कॉमन। दूसरा, हम ले रहे हैं एंगल ये और वो, एक ये वाला एक ये वाला, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, है ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। कैसे, ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। तीसरा, BE इक्वल टू CF कर लेंगे, BE इक्वल टू CF कर लेंगे। कैसे, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, दोनों इक्वल हैं इसलिए, ठीक है ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। कैसे, एंगल है, ये भी एंगल है, ये साइड है, AAS, ठीक है ना, A बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा, कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है पता है, नहीं पता है तो बोलो, इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC। कैसे, बाय CPCT। मतलब ये ट्रिक समझ लो कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके बाद उसके कोई भी दो साइड, दो एंगल को ना CPCT लिख दो, काम चल जाता है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ 1 कहीं लगा दो, यहीं लगा दो 1, और ये 2 था, हो गया, प्रूव्ड, खत्म, था इजी ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC। यह है ABC बड़ा वाला और DBC छोटा वाला,
आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। आइसोसेलेस मतलब जिसकी दो साइड आपस में इक्वल हो, है ना, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। इस बी सी पर ही एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल वो वाली है। तो इसमें ये नहीं लिखा कि कौन सी साइड बराबर है, तो सेम बेस पर है तो हम इसको मान लेते हैं क्या होता ही है, ठीक है। और मतलब ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी, दिस इक्वल टू दिस। क्लियर ना, मार्क कर दिया, सोचना आसान होगा इसलिए। एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। बी सी के दोनों उसी साइड, ऊपर साइड में ही है, ठीक है। ए और डी दोनों उसी साइड है। कभी कभी क्या होता है ना, ये वाली साइड ना उठा के इधर ले आओ, ऐसे डी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डी लगा करके ऐसे बना दो, शायद क्वेश्चन भी होगा वैसा, मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, शायद इसके बाद ही हो। इफ़ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी, ए और डी को एक्सटेंड किया, बढ़ाया, कहाँ चला जाएगा ये चला जाएगा डी, ई को कट करेगा। शो दैट ए बी डी, कहाँ है ए बी डी, ये ट्रायंगल, और ए सी डी ये ट्रायंगल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिंपल कर लो, कुछ नहीं इसमें दिमाग लगाना है, हल्का सुपर बढ़ाकर मैं शुरू कर दूँ, है ना। तो गिवन में जो है ना, गिवन में जो है वो सब लिख लो। क्या ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्रायंगल्स, और क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, है ना, और डी बी इक्वल टू डी सी, और कुछ नहीं, बस खत्म, इतना ही दिया हुआ है, इतना ही दिया है। अब करना है टू प्रूफ, टू पी आर भी मैं यहाँ लिख नहीं रहा, ठीक है। टू प्रूफ आपने इसे डायरेक्ट यहाँ लिख लेना, है ना। 1 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है, 3 नंबर क्या है, 4 नंबर, क्योंकि सेम क्वेश्चन वाला ही तो लिखना होता है, ठीक है। तो आप इसे लिख लेना। मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो मैं एक ना डायग्राम और बनाऊँगा ताकि सॉल्व करना आसान हो आपके सामने। तो मैं यहाँ करता हूँ प्रूफ, पी डबल प्रूफ, ठीक है। तो ट्रायंगल यहाँ बना लूँ मैं, है ना, आसान रहेगा, दिखेगा, इधर बनाता हूँ, ठीक है, आराम से दिखेगा आपको। ये ट्रायंगल, इसी पर लाइन ड्रॉ कर लो, एक और बना लो इसे, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, ए बी सी और ये डी और ये ई, बस, है ना, सामने बन गया। अब इसे सॉल्व करना आसान होगा। तो करना क्या था, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में इक्वल प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट। तो लिखो इन ट्रायंगल ए बी डी, जो क्वेश्चन में दिया है वही करना है, ठीक है। एंड ट्रायंगल ए सी डी, जो नाम है वही नाम लिखना, उल्टा पुल्टा मत करना नाम। क्या हो जाएगा, ए बी डी, इसका ये वाली, इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड बराबर है ना, लिखो ए बी इक्वल टू ए सी, क्यों, गिवन है, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका बी डी और उसका सी डी, ये भी इक्वल है, दिया हुआ है, बी डी इक्वल टू सी डी, ये भी गिवन है। नेक्स्ट क्या है, ए डी दोनों में है, ये ए डी इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है और ये ए डी इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है, ठीक ना। तो क्या करो, ए डी इक्वल टू ए डी, ये क्या लिखना है, ये कॉमन लिखना है। कॉमन इसलिए क्योंकि ये वाली साइड दोनों में है, इसलिए कॉमन बोलते हैं इसको, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। अब क्या करना है ना, अब बताओ जरा सा, दोनों ट्रायंगल किस कारण से कॉन्ग्रुएंट हुए, क्योंकि दोनों के साइड्स, सारे साइड इक्वल है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी। आई बात समझ में, है ना। ये आपका पहला काम पूरा हो चुका, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है ट्रायंगल ए बी ई, कहाँ है, ए बी ई, ये वाला ना, ए बी ई, ये वाली ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट होगी ए सी ई के, ए सी ई के, ठीक ना। पहले एक बार सोच लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कैसे हो रहा है, तो ये वाला ट्रायंगल ध्यान देना, ठीक है। मैं अलग से लिख दूँ इसे, अगर परेशानी हो सोचने में तो अलग से बना लो।
बहुत आराम से बनता है। तो ये वाला इक्वल इसके हो जाएगा, ये तो कॉमन ही हो गया। तीसरा हमें मिल नहीं रहा है ना, तीसरा हमें दिया नहीं है ना, ये वाला कॉमन हो जाएगा ना, ये वाला कॉमन दोनों में है ना। अगर ये दोनों इक्वल हो जाता तो आराम से बन जाएगा, साइड एंगल साइड से बन जाएगा, लेकिन ये हमें दिया नहीं है। तो करें कैसे? हमें पता था, अभी हमने क्या प्रूफ किया था, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल जो है ना आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इस कारण से CP/CT से दोनों आपस में इक्वल ना हो जाएगा। दो ट्रायंगल आपस में अगर इक्वल हैं तो आपस में एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, इसका नाम दे दो 1, इसका नाम दो 2। उसी क्वेश्चन में लिखो आगे, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CP/CT। ये काम आ रहा है इसलिए इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है ना, वो काम आएगा। अब क्या करेंगे हम? अब करना है हमें इन दोनों का नाम, जो हमें प्रूफ करना है लिख दो। थोड़ा और नीचे कर दूँ से, इन ट्रायंगल क्या नाम है, ABE है ना, एंड ट्रायंगल ABE ACE क्या क्या दिया है हमने चेक कर लिया। ये A था, ये B था, ये E था, A C और E, ठीक ना। क्या करेंगे, AB और AC इक्वल है, इसका AB उसके AC के इक्वल, ठीक है। क्यों? ये दिया है क्वेश्चन में। दूसरा, दिस इक्वल टू दिस कॉमन हो जाएगा, AE इक्वल टू AE, ये क्या है, कॉमन है। और क्या था, इसका एंगल 1, इसका एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कहाँ से आया, हमने यहाँ प्रूफ किया था। इक्वेशन 1 लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ऐसा हुआ, ठीक ना। थोड़ा आगे बढ़ाएं ऊपर। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE, ठीक है ना। कैसे? दो साइड के बीच में एंगल है तो साइड एंगल साइड से, ठीक है। दो साइड के बीच में एंगल है ना, इसमें भी दो साइड के बीच में एंगल है, साइड एंगल साइड से बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, क्लियर ना। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे में कहा गया है, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे में कहा गया AE बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, है ना, एंगल A एज वेल एज एंगल D। चलो आ जाओ यहाँ पर। तो ये AE बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, मतलब इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, जितनी बड़ी है उतनी बड़ी है। इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, क्लियर। लिखो यहाँ पर थर्ड लिखो। 1 में तो हमने प्रूफ कर दिया था 1 2 बराबर है ना। अब फिर से इसको लिखेंगे, सिंस कौन ट्रायंगल था, अच्छा अभी हमने ये ट्रायंगल प्रूफ नहीं किया अभी तक, है ना। एक तरीका क्या है, या तो ये वाली ट्रायंगल प्रूफ कर दो, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तब 3 और 4 बराबर कर लो, या फिर उसी से कर लो, ये दोनों आपस में इक्वल मान लो और 180 में उसको माइनस कर दो, तभी दोनों बराबर हो जाएगा। कर सकते हैं इनसे। मैं कहूँ पता है, अलग से प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या कर दो कोई दिक्कत नहीं, इसे भी हम कर सकते हैं इक्वल प्रूफ, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। फिर से ऐसा बनाना पड़ेगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों को इक्वल मान लेते हैं, किसमें, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल से, है ना। लिखते हैं यहाँ से, सिंस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, देयरफॉर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर मानना होगा एक और एंगल, इसे 5 और इसे 6 मान लो, है ना। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। अब हम जानते हैं दोनों मिलकर 180 होता है ना, टोटल 180 में इसको माइनस कर देंगे, 3 निकल जाएगा। क्या कर सकते हैं कि 180 नाउ 180 में एंगल 5 को माइनस कर दो, ठीक ना, और उधर ये कितना हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा, ठीक ना।
इधर क्या करेंगे, 180 में 6 माइनस करो, 180 में माइनस करो एंगल 6 को, ये हो जाएगा एंगल 4। ठीक है, तो इक्वेशन ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, है ना, और ये 4 मान लो। जब 5 और 6 बराबर हैं आपस में, 5 और 6 बराबर हैं, तो 180 में दोनों को माइनस करेंगे तो बचा हुआ चीज़ भी तो बराबर होगा ना, इसलिए एंगल 3 और 4 बराबर हो जाएंगे। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 क्या होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, सॉरी दिख नहीं रहा आपको। तो तीनों इक्वेशन से क्या हुआ, एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं कहाँ से, इस 1 से और इस वाले इसको 5 मान लो, एंगल 1 एंड 5 से। ठीक है, 5 से क्या बोल सकते हैं, 3 और 4 इक्वल है। देखो यहाँ 3 और 4 इक्वल है ना, तो 3, 4 जब इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा कि ये वाली जो लाइन है ना, 3, 4 को इस एंगल को पूरा बाइसेक्ट कर रहा है, डी को, और 1 और 2 इक्वल हैं, मतलब ये वाली जो लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो जो ए ई है वो डी को भी और ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम लिख लेंगे एक बार में डायरेक्ट। हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5 ए ई बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, दोनों कर रहा है बाइसेक्ट। ठीक ना, ये प्रूफ हो गया। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, होप यहाँ हो जाएगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे हो जाएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट पेज लेंगे। और क्या, 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले ध्यान समझना बात को। ठीक ना, क्वेश्चन दिखा देंगे, या आपके सामने बुक है तो क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ए ई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, किसका, बी सी का। करते हैं से, ये जो ए ई है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका, बी सी का। कैसे करेंगे, तो हमने भी क्या था प्रूफ, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल इक्वल प्रूफ की थी। इक्वल होने से ये फायदा हुआ कि हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अच्छा एक चीज़ और भी है, नहीं बस इतना ही। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा ना, इसे मान लो 6 तक तो हमने मान ही लिया, इसे 7 और 8 मान लो। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल हुआ, और जितनी बड़ी बी ई उतनी बड़ी सी ई सी भी हो जाएगी। ठीक है, इसको लिखते हैं हम, सिंस कहाँ से था ना, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई, देयरफॉर क्या हो जाएगा, होप आपको साफ साफ सब दिख रहा होगा, है ना। क्या हो जाएगा, बी ई इक्वल टू ई सी, पहली बात। दूसरी बात, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ठीक ना, अब क्या करो ना, 7 और 8 को प्लस कर दो, परपेंडिकुलर निकालने के लिए वो करना ही पड़ता है। एंगल 7 प्लस एंगल 8 को प्लस कर दो, 180 हो जाएगा ये। ठीक है, और हम जानते हैं 7 और 8 दोनों आपस में इक्वल है, तो 7 की जगह 7 तो लिखेंगे और 8 की जगह हम 7 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो 8 की जगह फिर 7, 8 की जगह पे हम 7 लिख सकते हैं, 180 हुआ। मतलब क्या बोल सकते हैं, 2 टाइम्स एंगल 7 इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो एंगल 7 इक्वल टू क्या होगा, 180 अपॉन में 2 कर सकते हैं इसे। तो एंगल 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कटा दो इसे, 90 डिग्री। आई बात समझ में। तो 90 भी प्रूफ हो गया हमारा, और हमें ये दोनों आपस में इक्वल भी प्रूफ हो गए थे। हम इसलिए यहाँ लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर क्या नाम था, बी ई, ए ई था नाम, ए ई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। बहुत घटिया लिखाया, ठीक है, लेकिन लास्ट में मैंने ये रिपीटेड सेंटेंस है, क्वेश्चन में है दिया हुआ इसलिए लिख दिया। होप
आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई हो तो बता देना, ठीक ना। इन सबको दोबारा बढ़िया से बनाकर मैं बता दूंगा, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे।